ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है। जिस इंसान के अंदर हैवान है वो इंसान बुरा होता है। जातवादी बहुत बढ़ गई है, विकासवादी बहुत पीछे छोड़ चुका है। और चुनावी ब्रांड के नाम पर लूट लिया देश को, लूट लिया। देश मजबूत हो रहा है, कुछ चोर मजबूत हो रहा है। देश में हम तो कंगाल, सारे लोग भूख के मारे जो है सो बेकार है, भूख के मारे बेकार है। सारे नौजवान रोजी रोटी के लिए दौड़े दौड़े मारे फिर रहे हैं। ऐसे हमारे देश के भगवान के प्रति, रोटी दाता के प्रति, नौजवानों के प्रति और शिक्षा के लिए दर दर भटकने वाले हमारे बच्चे के प्रति ये शासक जो है सो संवेदनहीन हो गई है। और जो हमें रोटी देता है हमारे देश और दुनिया का भगवान किसान है। आप लोग जानिए कि 60,000 गोले उस पर बरसाए गए हैं, 60,000 गोले। उसमें भी डाउन से पाकिस्तानी दुश्मन की तरह, और रोड पर कीले गाड़े गए हैं। राहुल गांधी ग्राउंड पे घूम के नया यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ जो है मोदी विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। देखो, विश्व गुरु जब बनेगा, हर एक टाइम पे सरकारें जो है अपने अपने तरफ से कोशिश करती हैं कि जो है देश के और प्रदेश के अंदर जो है विकास किया जाए। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि ना किया जाए, पर किसी कारण से किसी के सरकार के टाइम में काम नहीं हो पाता है। और विपक्ष में रहने के बाद जो है, जो विपक्ष वाले आवाज़ उठाते हैं उनका दायित्व बनता है उठाने के लिए। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो काम होगा नहीं। रही बात जो है, हर एक चीज़ में राजनीति हो गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दिया है उससे पहले, और ऐसा नहीं है कि अब के सरकार में नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हर गांव-गांव में, हर गली-गली में खून में ये भर दिया गया, बिल्कुल धर्म को आगे लाया जा रहा है। धर्म को आगे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है। जिस इंसान के अंदर हैवान है वो इंसान बुरा होता है। जातवादी बहुत बढ़ गई है, विकासवादी बहुत पीछे छोड़ चुका है। और बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि अब आगे जो भी सत्ता जिसकी भी बनेगी, विकास के रास्ते पे कम, विनाश के रास्ते पे ज़्यादा लेके जाने की कोशिश जो है राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं। इस समय जनता के लिए कोई पार्टी नहीं सोच रही है। कोई पार्टी नहीं सोच रही। क्यों नहीं सोच रही है? कि जब विपक्ष में बैठे रहते हैं तो कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब सत्ता आ जाती है तो आंख बंद कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है और ये जनता को सोचना चाहिए। आप अभी कह रहे थे कि ये बिहार में अब 40 के 40 सीट ले जाएंगे। भैया, जब 39 मिली तब कुछ नहीं करे, अब 40 एक बढ़ा के क्या करेंगे? जैसे कि आ रहा है, जैसे लगातार बीजेपी के यहाँ पर नेता आ रहा है, लोग कर रहे हैं 40 में 40 ले जाएंगे। अभी मोदी जी भी आने वाले हैं। देखो, अभी मुझे किसी राजनीति से समस्या है, ओकरा तो उठाने वाला मोदी जी कहने से कोई मतलब बनता है। डाकाजानी कर लिया, सबसे बड़ा डाकाजानी बेटा कर लिया। सारे लोग दुनिया जान गए कि जिसने कहा कि चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, और चुनावी ब्रांड के नाम पर लूट लिया देश को, लूट लिया। देश मजबूत हो रहा है, कुछ चोर मजबूत हो रहा है। देश में हम तो कंगाल, सारे लोग भूख के मारे जो है सो बेकार है, भूख के मारे बेकार है। सारे नौजवान रोजी रोटी के लिए दौड़े दौड़े मारे फिर रहे हैं। और उसने नारा दिया, चावल बांटते हैं गाँव में, किसान है। आज सब देखिए, सब के सब आंदोलन कर रहा है। आंदोलन नहीं, साफ जानिए, पहले बोलने दीजिए, अब जानिए। ये हमें आश्वासन दिए थे कि हम बड़ी पक्के पहरेदार चौकीदार हैं। इन्होंने ऐसी डाकाजानी होशियारी से की, ऐसी डाकाजानी होशियारी से की कि हमारी दिवालिया निकल गई। और इसको हम लोग कल परसों के पहले उतना नहीं जानते थे जितना कल से जानने लगे हैं। जितना कल से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बड़ी बेईमानी वाला कानून आपने बनाया, चुनावी ब्रांड, जिसके माध्यम से आपने गुप्त रूप से नारा दिया कि करोड़ों का ये चुनावी ब्रांड खरीदो और देश की संपत्ति कौड़ी में ले जाओ, देश की संपत्ति कौड़ी में ले जाओ। और हम सारे देशवासी विश्वास करते रहे कि ये चौकीदार हमारा जो है सो बड़ा पक्का पहरेदार है, ये पक्का वफादार है, इसका कोई नहीं है। बड़ी प्रचार, और ये राष्ट्रवादी है, ये राम भक्त है, ये बेईमानी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन भाई, कल के बाद मेरा कलेजा ही निकल गया
कि पूरे देश की संपत्ति को ये चुनावी बॉन्ड के नाम पर कौड़ी के दाम में ये डाकू के हवाले कर दिए, डाकू के हवाले कर दिए। और जो हमें रोटी देता है, हमारे देश और दुनिया का भगवान किसान है। आप लोग जानिए कि 60,000 गोले उस पर बरसाए गए हैं, 60,000 गोले उसमें भी डाउन से पाकिस्तानी दुश्मन की तरह, और रोड पर कीले गाड़े गए हैं। खालिस्तानी है। हाँ, हिंदुस्तानी थोड़ा ही है वो लोग। हाँ, तो जो लोग इस ढंग की बात करते हैं, इतिहास माफ नहीं करेगा। और सारे लोग, हम देशवासी देख रहे हैं, आँख खोल के देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के भगवान के प्रति, रोटी दाता के प्रति, नौजवानों के प्रति और शिक्षा के लिए दर दर भटकने वाले हमारे बच्चे के प्रति ये शासक जो है सो संवेदनहीन हो गई है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहें।